आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 का देखेंगे पहला सवाल, जिसमें लिखा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें इसमें देखना है। हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी समीकरण की घात वह कहलाती है जो उसमें सबसे बड़ी घात लिखी हो। द्विघात होने का मतलब समीकरण की बड़ी घात 2 होनी चाहिए, अर्थात ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का होगा, तो ये द्विघात समीकरण है। तो आइए अब हम इसके सलूशन को देखते हैं, इसके हल को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसी तरह से इसमें और भी क्वेश्चन लिखे गए हैं, हमने सिर्फ 4 लिख दिया है। प्रोसेस सबका वही है, तरीका वही है। अगर 1-2 आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो बाकी अपने आप आने लगेंगे। इसलिए कोशिश किया करें कि 1-2 प्रश्नों को समझने का प्रयास करें और उसके बाद फिर हल करें। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है x-1 का होल स्क्वायर और बराबर 2x-3। अब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म का है, जहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² या a² प्लस b² प्लस 2ab, किसी भी तरह से हम उसे लिख सकते हैं। तो आइए, ये x हमारा a है और 1 हमारा b है। तो जब हम a² लिखते हैं तो उसकी जगह ये हो जाएगा x² धन 2ab होता है तो 2 × 1 × x यानी 2x हो जाएगा और धन b² यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ बराबर लगाएंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 2 और x-3 में गुणा होगा 2 का, तो 2 और x का गुणा हो जाएगा, ये होगा 2x, 2 और 3 का गुणा होगा, ये होगा 6। अब हम इसको पक्षांतर कर लें, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का लिख लें। तो यहाँ आएगा ये x² धन 2x धन 1 और इधर से ये आ जाएगा ऋण 2x और धन 6 बराबर 0। या हम फिर इसको लिख सकते हैं x², ये 2x और ये 2x है, ये दोनों कट जाएगा, एक धन में था एक ऋण में था, और ये धन 1 है और ये धन 6 है, ये जुड़ जाएगा तो आ जाएगा धन 7 बराबर 0। इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ इस जो समीकरण है इसमें इस समीकरण की घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। अब यहाँ हम लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। जो इसका आंसर आएगा उसमें हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। चाहे हम ये लिख दें और चाहे हम इसको लिख सकते हैं हाँ, चूंकि पूछा गया है द्विघात है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, तो ये हाँ था, इसलिए हम हाँ भी खाली लिख सकते थे। हम ये भी लिख देते तो भी होता, कोई दिक्कत नहीं थी। चाहे ये लिखें हाँ ये द्विघात समीकरण है, चाहे केवल लिख दें हाँ। अब आइए हम दूसरे प्रश्न को इसी में सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा वाला है, इसमें दिया गया है x² ऋण 2x इक्वल टू ऋण 2 और ब्रैकेट में 3 ऋण x। अब आइए इसको हम इस ब्रैकेट को खोल दें, तो यहाँ हो जाएगा x² ऋण 2x, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ऋण 2 और 3 का गुणा होगा तो ऋण 6, ऋण 2 और ऋण x का होगा तो ऋण का गुणा धन होता है, इसलिए हो जाएगा 2x। अब हम इसे फिर पक्षांतर कर लें, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो हम ये जानते हैं पक्षांतर करने पर बराबर से दाईं ओर से बाईं ओर या बाईं ओर से दाईं ओर अगर हम किसी भी अंक को या किसी भी बीजीय अक्षर को ले जाते हैं तो उनके निशान परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आइए हम यहाँ देखते हैं, फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² आगे लिख दीजिए चाहे तो, या x² ऋण 2x, इसको इधर ले आएंगे धन 6 और फिर ऋण 2x और बराबर 0। अब ये आ जाएगा या x², ये दोनों x दोनों ऋणात्मक हो गए हैं, दोनों का घात बराबर है, एक ही घात है, इसलिए इनके जो गुणांक हैं दोनों निशान बराबर हैं,
दोनों घात बराबर है, इसलिए इनके जो गुणांक हैं वे आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये 2 और 2 4 होता है, और ये ऋण 4x और धन 6 और बराबर 0। अब हमने ये भी देखा, इसमें भी ये जो हमारा समीकरण बना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। तो हम सीधे लिख सकते हैं, जो उत्तर में हम लिखेंगे, हम चाहे केवल लिख दें हाँ, या हम ये भी लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अब आइए हम तीसरे को देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, तीसरा है x ऋण 2 और फिर लिखा है x धन 1 और बराबर x ऋण 1 और x धन 3। अब इसको हल करने के लिए हम दोनों ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा। तो पहले x का गुणा हम करते हैं, ये हो जाएगा x और गुणे चलो x धन 1, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। फिर यहाँ ऋण 2 है, लिख लीजिए, और फिर यहाँ लिखेंगे x धन 1 और बराबर यहाँ भी वही करें, x लिख लें और ब्रैकेट में x धन 3, क्योंकि दोनों में गुणा होना है। फिर ऋण 1 और फिर ब्रैकेट में x धन 3 लिख लें। अब हम इसका गुणा करें तो x का गुणा इसमें x में करेंगे तो यह आएगा x²। x का 1 में होगा तो केवल x हो जाएगा, इस ऋण 2 का x में होगा तो ऋण 2x हो जाएगा, इस ऋण 2 का 1 में होगा तो ऋण 2 हो जाएगा, क्योंकि धन और ऋण का गुणा ऋण में आता है। फिर इस x का इस x में होगा तो x गुणे x² हो जाएगा, क्योंकि अगर आधार समान होता है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, ऐसा हम जानते हैं। तो इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात है, दोनों जुड़ गई, x² हो गया। और धन x और 3, जब अक्षर और गिनती का गुणा एक साथ करते हैं तो दोनों एक साथ लिख लिए जाते हैं, तो यहाँ 3x हो जाएगा। इसी तरह से ऋण 1 और x का गुणा करेंगे तो ऋण 1x होगा, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं, केवल x लिख देते हैं। ऋण 1 और धन 3 का गुणा होगा तो ये ऋण 3 हो जाएगा। अब इसको भी हम पक्षांतर कर लें तो ये आएगा x², ये धन x है, ये ऋण 2x है, ये दोनों एक साथ देखते हैं तो दोनों के चूंकि जो अक्षर हैं, बीजीय अक्षर हैं, वे बराबर हैं, उनकी घात बराबर है, इसलिए ये एक साथ हो जाएंगे। अगर दोनों निशान मतलब सेम होते, एक जैसे होते तो जुड़ जाते। दोनों निशान अगर विपरीत हैं, जैसे यहाँ एक ऋण है एक धन है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी जाएगी और उसका निशान बड़ी संख्या वाला लिख लिया जाएगा। तो 2x में से 1x निकल जाएगा तो बचेगा 1x, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण में थी इसलिए ऋण लिख लिया गया, और यहाँ आया ऋण 2। अब इसी तरह से हम यहाँ भी कर सकते हैं, ये आएगा x², ये 3x है धन में और ऋण x है, तो दोनों निशान विपरीत हैं, इसलिए यहाँ भी बच जाएगा धन 2x और ऋण 3। अब हम इसे पक्षांतर कर लें तो ये आएगा x² ऋण x ऋण 2, फिर इधर से इधर लाएंगे तो ये x² ऋण में हो जाएगा, ये भी धन है तो ये भी ऋण में हो जाएगा, और ये ऋण है तो धन में हो जाएगा, और बराबर 0। अब x² दोनों जगह है, बराबर है, इसलिए कट जाएगा। हमारा जो बचेगा वो आएगा ऋण x है और ऋण 2x है, तो ये आएगा ऋण 3x और ऋण 2 धन 3 में, तो ये 1 आ जाएगा और बराबर 0। अब इस तरह से हमने देखा कि इस जो समीकरण की घात है वो घात है सिर्फ 1, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, आंसर में जो हम लिखेंगे, हमें चूंकि बताना था तो हम नहीं भी लिख सकते हैं और खाली, और या तो हम पूरे लिखें कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। हम इन दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब हमारा ये आएगा, इसके बाद ये चौथा प्रश्न, चौथे को भी हम देख लें। चौथे का हल यहां देखते हैं। इसमें दिया गया है x ऋण 3 और 2x धन 1 और बराबर x गुणे x धन 5। दोनों ब्रैकेट खोलेंगे तो यह आएगा x और ब्रैकेट में 2x धन 1 से इसका गुणा होना है, फिर ऋण 3, इसका भी 2x धन 1 से गुणा होना है,
और यहाँ यक्स का इन दोनों में हो जाएगा, तो यक्स और यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर, यक्स और 5 का गुणा हो जाएगा 5 यक्स। यहाँ खुलेगा ब्रैकेट तो ये आ जाएगा 2 यक्स स्क्वायर धन यक्स, ये ऋण 3 का 2 में होगा तो ऋण 6 यक्स, और ऋण 3 का धन 1 में होगा तो ऋण 3। अब इसको हम पक्षांतर भी कर लेते हैं, इसी समय इधर ले आवें, तो यक्स स्क्वायर ऋण 5 यक्स और बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 यक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 यक्स स्क्वायर है, और एक धन है एक ऋण है, इसलिए इसमें से घट जाएगा तो यहाँ बचेगा, या यहाँ बचेगा यक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये यक्स धन में है और ये ऋण में है और ये भी ऋण में है, तो ये दोनों ऋण वाले एक साथ हो जाएंगे। 6 5 11, ऋण 11 यक्स, जिसमें 1 यक्स निकल जाएगा धन होने की वजह से, तो आएगा ऋण 10 यक्स, और ये ऋण 3 है, इसको हम यही रहने देंगे और बराबर 0। अब हमने देखा कि ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप का मिल गया है। इसके लिए इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो हम दो तरह से, या तो हम लिख दें हाँ, और या हम लिख दें कि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब इसी तरह से इसमें जो और भी प्रश्न दिए गए हैं हम इसी तरह से खोल करके उसे करेंगे। पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, और आपकी किसी भी तरह की मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। पूरी कोशिश करूंगा कि उसका सलूशन आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचे।